प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को लेकर बायोग्राफी जल्द ही रिलीज होने वाली है। पुस्तक के प्रकाशक की ओर से ट्वीट में जानकारी दी गई है कि अप्रैल के मध्य में इस पुस्तक को सार्वजनिक किया जाएगा। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभिनेता अनुपम खेर, ओलंपिक एथलीट पीवी सिंधु और गायिका लता मंगेशकर ने भी अपना योगदान दिया है। बता दें कि पुस्तक का नाम है मोदी। देश भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में लगभग 5.3 लाख पद खाली पड़े हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। राय ने देश भर के पुलिस थानों में खाली पड़े पदों को लेकर इंडिया जननायक काची के सांसद डॉक्टर टी.आर. परिवेंद्र के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। गृह राज्य मंत्री राय ने अपने जवाब में कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRND) द्वारा संकलित पुलिस संगठनों के आंकड़ों के अनुसार पुलिस की स्वीकृत संख्या 26,23,225 है, लेकिन वास्तविक संख्या 20,91,488 है और 1 जनवरी 2020 तक 5,31,737 पद खाली पड़े हैं। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आज संघर्ष को 20 दिन हो गए हैं। रूसी सैनिक अभी भी यूक्रेन की धरती पर तबाही मचा रहे हैं तो दूसरी ओर यूक्रेनी सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने उच्च सदन को बताया, यूक्रेन में चल रहे गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी की कस्टडी से तत्काल रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई जरूरी है और अभी राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच ने कहा, इस मामले में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई बहुत जरूरी है। हम इस अंतरिम आवेदन पर स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को अपना फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद कर्नाटक के एक कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और कॉलेज से निकल गए। बताया जा रहा है कि उच्च अदालत ने कॉलेज में हिजाब की अनिवार्यता हटा ली है और कहा है कि कॉलेज प्रशासन के आदेश के मुताबिक ड्रेस पहनना जरूरी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सालों से दबाया गया सत्य बाहर आ गया है तो कुछ लोग घबरा गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो लोग घबरा गए हैं और फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को फिल्म से आपत्ति है तो दूसरी बना लें, लेकिन उसे रोकना कैसी समझदारी है।